चलो। हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेजेंट एजुकेशन एंड कंपटीशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। आइए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एड़ संधि। एड़ संधि आज का हमारा टॉपिक है। इसका एक यहाँ सूत्र आपको लिखा दिख रहा होगा। सूत्र लिखा है इसका इको एड़ची। इको एड़ची यहाँ पर सूत्र लिखा है। महर्षि पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों में ये दो प्रत्याहार भी दिए हैं, एक प्रत्याहार और एण प्रत्याहार। तो सबसे पहले हमें जान लेना जरूरी होता है कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके सामने अभी दो प्रत्याहार यहाँ पर माहेश्वर सूत्र यहाँ आपके सामने दो लिखे हुए हैं। हम माहेश्वर सूत्रों का पहला वाला ये लास्ट वाला नहीं गिनते हैं और ये लास्ट वाला नहीं गिनते हैं। अब देखना ये है कि ये इको शब्द कहाँ से स्टार्ट हुआ, ई से हुआ है, तो हम इस आ को भी काउंट नहीं करेंगे, इसे भी हम नहीं गिनेंगे, ई से गिनेंगे। हमारे पास बचता क्या है, ई बचता है, ऊ बचता है, री बचता है और लिरी बचता। ये चार वर्ण हमारे पास अब बचे हुए हैं। चार वर्ण बचते हैं तो हमारा ये चार वर्ण क्या है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत चार वर्ण आते हैं। अब इनको मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ क्रम से। अब इक का एण हो जाता है। कब हो जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ई, ऊ, री और लरी चारों आपको दिख रहे होंगे। ई, ऊ, री और लरी। अगर इनके साथ किसी भी असमान स्वर को जोड़ दिया जाता है तो ई प्लस आ या आ यानी ह्रस्व या दीर्घ आ जोड़ दिया जाता है तो आपका क्या हो जाता है, ई प्लस आ बराबर हो जाता है आपका या हो जाता है। ऊ प्लस आ यानी ऊ धन आ, ह्रस्व हो सकता है या फिर दीर्घ हो सकता है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, उआ हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका जो है दीर्घ आ दिया होगा तो इधर उआ स्वर के साथ हो जाएगा। ठीक है, री प्लस आ, री धन आ बराबर आपका र हो जाता है। लिर धन आ, ह्रस्व हो सकता है आ या फिर दीर्घ हो सकता है, तो आपका ये जो है आपका हो जाता है ला में परिवर्तन हो जाता है। ला में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ट्रिक भी बताऊंगा इसे कैसे करके पहचाना जाता है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं भी जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ओके गाइज, तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कि किस तरह के एग्जाम्पल्स इसमें दिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स अभी बताऊंगा, तो एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं, उनको सॉल्व करने जा रहा हूँ। किस तरह से इसके जो भी नियम हैं, नियमों को मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह से नियम आपके बताए जा रहे हैं। तो आप इन नियमों को देख लीजिए। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उनको अब हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। किस तरह से एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं इनको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है, या में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ता में क्या दिया है, छोटा ई लगा है। यहाँ ता में छोटा ई लगा है, तो हमने ता से छोटा ई ले लिया और इधर वाला दीर्घ वाला आ ले लिया। ठीक है, तो ई और प्लस आ मिला के आप बोल के देख लीजिए क्या आता है, या बनता है। या को हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने ये यहाँ पर ता जो है वो आधा हो जाता है। ता जब आधा हो जाता है तो आधे ता को हमने इस तरह से लिख दिया, प्लस या को हमने यहाँ बीच में दे दिया और हमारा बचता है दी, क्योंकि आ हमने पहले यहाँ लेके रखा हुआ है तो हमारे पास दी बचता है। दी को हमने यहाँ पर उतार दिया, इन सब को हमने ऐड कर दिया। ई आधा ता या इसमें हमने जोड़ दिया इत्या और दी यहाँ वाला ये यहाँ ले दिया।
तो हमारा हो जाता है शब्द इत्यादि। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। इसमें दिया है गुरु प्लस आदेश। गुरु प्लस आदेश, यहाँ पर आपका लिखा है कि उ धन आ को, उ धन आ से जो परिवर्तन प्राप्त होता है वो हमें उआ में होता है। ठीक है गाइस, तो उआ में परिवर्तन क्या प्राप्त होगा, उ धन आ बराबर उआ हो जाएगा। ठीक है, उ धन आ बराबर उआ हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। हमने इस वाले गुर को, ये रा जो है आधा हो गया क्योंकि इससे हमने स्वर निकाल दिया है, तो रा आधा हो गया प्लस उआ, ये वाला यहाँ लिख दिया उतार के। उ और आ जोड़ने से क्या हो जाता है, उआ हो जाता है। उआ को हमने यहाँ लिख दिया। हमारे पास शब्द क्या बचता है, देश बचता है, क्योंकि हमने आ को यहाँ पहले ला के रख दिया है। ठीक है, जब हमने आ को यहाँ पहले ले रखा है तो देश बचेगा भाई। जब देश बचेगा तो हम इस देश को उआ के साथ ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा शब्द, गुर, ये आधा रा, किसी भी व्यंजन को व्यंजन के साथ हम नहीं जोड़ते हैं। अगर आधा होगा भी तो वो स्वर के साथ ही जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका गुरुबा, और ये देश, ये वाला देश हमने यहाँ लिख दिया। हो गया हमारा शब्द गुरुबा देश। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, लिर प्लस आकृति, लिर धन आकृति। ठीक है, तो लिर और आ मिला करके क्या हो जाता है, ला हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था ला हो जाता है। लिर और आ मिलाने से क्या हो जाता है, ला हो जाता है। ठीक है, ला, तो ये ला यहाँ हमने ले लिया, और हमारे पास कृति शब्द बचता है। ठीक है, कृति शब्द जब बचेगा, क्योंकि ये वाला आ हमने यहाँ ला ले लिया है। ठीक है, तो अब ला प्लस कृति बराबर क्या हो गया, ला कृति। तो इस तरह से आपके 3 एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं 4th एग्जाम्पल को। 4th एग्जाम्पल उदाहरण है आपका पितृ धन आदेश। पितृ धन आदेश, इस तरह में ये लिखा है, पितृ में क्या लगा है, ता में आपका री लगा है, री, और री के साथ हम दीर्घ आ को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रा हो जाता है गाइस, रा हो जाता है। तो इस वाले रा को हम क्या करेंगे, इस वाले ता में ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ता जो है अभी स्वर के बिना कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं बोला जा सकता है, इसलिए स्वर देने के लिए ता में हम रा को ऐड करेंगे, क्योंकि रा पे बड़े आ का स्वर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने इस शब्द को ऐसे उतार लिया, पी आधा ता प्लस ये परिवर्तन रा हो गया, और देश बचेगा। देश को हमने यहाँ उतार दिया क्योंकि आ पहले हमने यहाँ लेके रखा हुआ है। ठीक है, हमारा देश बचता है, देश हमने यहाँ उतार दिया। तो हमारा क्या बनता है, अब आप ता प्लस रा को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल के देखिएगा, तरा, त्रा हो जाएगा। हाँ ठीक, आपने ठीक, जो मैं कह रहा हूँ आपने ठीक सुना। आपका क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। जब त्रा हो जाएगा तो पी को हमने यहाँ उतार दिया, पी और त्रा और देश, क्या हो जाता है शब्द, पित्रादेश हो जाता है, पित्रादेश हो जाता है। तो अब मैंने आपसे शुरू में जब मैंने बताया था कि भाई मैं आपको वीडियो के अंत में ये बताऊंगा कि आपको इसे किस तरह से पहचानना है, किस तरह से इसे पहचाना जा सकता है, तो मैं अब आपको ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, कहीं भूलिएगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन लेवल आजकल बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो गया है। कंपटीशनों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी हमारे कंपटीशन लेवल में जो भाई बहन बैठते हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको किस तरह से बताने जा रहा हूँ। हाँ, अब देखिए, अब मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा विशेष तरीके से, किस तरह से इसे पहचाना जाता है। तो पहचानने का तरीका गाइज है आपका कि अगर आपको कहीं भी किसी भी शब्द के मध्य में बीच में आपको या दिख रहा है, किसी भी शब्द के बीच में आपको अगर या दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए उसमें आपकी यण संधि है जी। ठीक है, यण संधि है जी। ओके, अब नेक्स्ट में अगर आपको कहीं भी किसी भी शब्द के मध्य में उआ दिख रहा है, ये उआ है, ये या है, तो आप तुरंत समझ लीजिए इसमें आपकी यण संधि है। जैसे ये आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एग्जाम्पल्स बहुत कम लिखे हैं, 2-4 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो भाई एग्जाम्पल्स तो मैं हजारों लिख दूंगा जी, लेकिन आपको केवल समझा रहा हूँ किस तरह से इसे समझना है, आपको किस तरह से देखना है।
अब देखिए, अब आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ पर ला जो दिया है वो शुरुआत में दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि इसमें जो ला है, लिरी जब शुरू में दिया है तो ला में जब आके साथ लिरी जुड़ेगा ला हो जाएगा, ला में जब परिवर्तन होगा तो हमारा लिरी जब शुरू में दिया है तो ला भी शुरू में ही लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए पित्रादेश लिखा है, ये पित्रादेश में आपको त्रा दिख रहा है सेंटर में, पित्रधन आदेश, पित्रधन आदेश जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पित्रधन आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको त्रा दिख रहा है, सेंटर में आपको देखना है, क्या क्या देखना है? या होगा, व होगा, ला होगा, तरा होगा। इस तरह के वर्ण अगर आपको कहीं दिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर इयण संधि है। ओके। तो अब हमारे साथ आप जो वीडियो में जुड़े, हम वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरा साथ देते रहिएगा ताकि मैं आपको कंपटीशन लेवल के बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूं, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं गाइज। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर लिख दिया है, भेज दिया है आपके पास तक। तो अगर आपको कहीं ना कोई समस्या हो रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियोज़ को अपने मित्रों तक पहुंचाना ना भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके माध्यम से आपके मित्रों का भला हो। अच्छा है, तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पर बंद करता हूं, समाप्त करता हूं। अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्वर संधि के भेद की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।